हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है कोमल भंडारी और मैं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आजकल आई हूँ मैं अपने गांव और मैंने सोचा कि जब गांव आई हूँ तो आपको अपने गांव के घर का होम टूर जरूर दे देती हूँ। तो फिलहाल मैं अभी खड़ी हो रखी हूँ इस वाली जगह पे जहाँ से हमारे घर का आपको थोड़ा सा व्यू दिख जाता है। तो शुरुआत करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ व्लॉग में एंड तक। तो मेरे दादाजी लोग 3 भाई थे और तीनों ने अपना घर मतलब जो मेरे दादाजी के पापा रहे होंगे तो उन्होंने घर यहीं पे बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ बड़े वाले दादाजी के घर से, फिर बीच वाले दादाजी के घर से और फिर छोटे दादाजी मतलब जो मेरे दादाजी हैं तो उनके घर से। शुरुआत करते इस वाली जगह से। तो ये है हमारा पूरा घर, यहाँ से लेकर पूरे वहाँ एंड तक। ये है बड़े दादाजी का घर जो कि अब पूरा मॉडर्न तरीके से हो चुका है, लेकिन एक हिस्सा इसका अभी भी ऐसा रहता है। ये है मेरे बड़े दादाजी के छोटे बेटे मेरे ताऊ जी। ये है उनकी बुआरी जो कि आई है ठीक इस वाले पहाड़ से, जो पहाड़ इस साइड है। ऐसे होते थे पुराने घर, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से घर रहते थे। वो बताओ, वो देख, वो ये इस तरीके से लॉक लगता था और इस तरीके से यहाँ पे ये घोड़े की ऐसे नाल लगाई जाती है ताकि कोई भूत प्रेत ना आए। तो ये पहले के टाइम के लोगों का है, अब तो खैर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये पुराने घर, ये देखिए इस तरीके से रहता है गांव के घर। और जो ये आप देख रहे हैं कुठार, तो ये हर घर में मिल जाएगा और नीला ड्रम भी मिल रहा है गाइस। और ये है भाभी जी की बेटी, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है किचन, तो किचन में है यहाँ पे चूल्हा और इस तरीके से रहता है। अब तो गैस आ गया है, लेकिन पहले के टाइम पे सिर्फ चूल्हा रहता था। और ये खिड़की, यहाँ से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं। यहाँ पे एक और दरवाजा हुआ करता था जो कि अब गायब हो चुका है, थोड़ा थोड़ा निशानी है उसकी यहाँ पे। और ये है खादरा, हमारे यहाँ तो इसे खादरा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर बताना। और ये देखो एक और कुठार मिल गई हमें। तो इस तरीके से है हमारे बड़े दादाजी का घर। तो एक रास्ता गांव का जाने का ये है, फिर यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं। और आजकल हमारे गांव में आई है भाभी जी की दादी जो कि बहुत एक्टिव है। गाइस यहाँ पे एक सीढ़ियाँ हुआ करती थी जो कि अब नहीं है, और उस सीढ़ी मुझे बहुत पसंद थी वो सीढ़ी। अब ये ताऊ जी और नया बना दिया है। अब बड़े वाले ताऊ जी है जो मेरे छोटे ताऊ जी के बड़े भाई, तो वो है रहते हैं उधर। तो मैं उधर वहाँ जा नहीं सकती हूँ गाइस, क्योंकि वहाँ पे कुत्ता भी रहता है। तो मैंने आपको दिखा दिया है बड़े दादाजी का घर। तो अब चलते हैं बीच वाले दादाजी, अब चलते हैं बीच वाले दादाजी के घर पे। तो ये है उनका बनाया हुआ, मतलब उनका हिस्से का घर। ये है बीच वाले दादाजी का घर। तो आप देख सकते हैं ये ही एक ऐसा पीस बचा है जो अब कहीं मिलेगा नहीं आपको। ये सब पुराना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये है तिवारी, इसे बोलते हैं तिवारी। अब ये बहुत कम देखने को मिलता है और सारे घर एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे भैंस रहती है क्योंकि अब ताई जी और रहते हैं वहाँ पे। तो ये घर दिख रहा होगा आपको, यहाँ से उनका घर यहाँ है और दूसरी वाली ताई का घर जाएगा आपको, ये रहा। तो अब सभी ने अपने अपने घर थोड़ा इधर उधर कर दिया है क्योंकि स्पेस बहुत कम है। हमारी भाभी जी इतनी मेहनती है, भैंस का ध्यान रखती है और सारा काम हंसते हंसते करती है। यहाँ से ना ऊपर जाने का रास्ता भी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है मोरी बोलते हैं, ऐसे मोरी। और इस तरीके से देखो पहले के लोगों का बनाया हुआ घर, आप देख सकते हैं। अब मैं ऊपर इसलिए नहीं जा सकती, ऊपर मधुमक्खी का छज्जा है। तो मैं थोड़ा सा, ये देखिए आप जिसे बोलते हैं ना मोरी का गणेश, तो वो यही है। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको छोटे दादाजी का घर जो कि मेरे दादाजी है। तो ये है हमारे गांव का छप्पर, इसे छप्पर बोला जाता है। और यहाँ पे है चूल्हा, चिमटा रखा है
तवा यहीं पे रखा है क्योंकि रोटी यहीं पे बनती है, और यहाँ पे पानी रखा जाता है। ये जो गद्दी आप देख रहे हैं बैठने के लिए है, और सर्दियों में तो यहाँ जगह ही नहीं होती है, इतने से छप्पर में इतने सारे लोग बैठ जाते हैं और बहुत ही मज़ा आ जाता है। और ये है 2 कमरे, और यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, और यहाँ पे एक कमरा और है, फिर एक ये भी है, एक ये भी है, ऊपर छत है, और यहाँ पे ओपन टेरेस है। बात करते हैं इस वाले रूम के साथ। तो यहाँ पे जब मैं छोटी थी ना तब मुझे यहाँ पे रखा गया था, जब तक मैं मतलब 1 महीने की नहीं हुई। तो ये अभी पूरा सीमेंट का बन चुका है, लेकिन पहले मिट्टी का हुआ करता था। तो ये बस नाश्ता रेडी है, और इस तरीके, तो ये मेरी ताई का अरेंजमेंट कर रखा है, इस तरीके से बर्तन रखे गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बड़ा क्यूट लगता है मुझे ये। तो ये है, और ये आप देख सकते हैं, इसे बोलते हैं कुठार। इसके अंदर अनाज रखा जाता है। अब तो अनाज बहुत कम होता है, लेकिन पहले रखा जाता था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, ये है पाथा। इस पे नाप के लोग अनाज देते थे पहले के टाइम पे, जब तराजू होते नहीं थे तो इस पे देते थे। तो ये भी काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ है हमारी। ये भी पाथा ही जैसा है, पर हमें जब छोटी चीज़ देनी हो तब के लिए, मतलब किसी को रिटर्न करना है तो इतना ही आपको जितना बोलते हो कि इतना हमने दिया तो इतना ही आपको भी देना पड़ेगा। तो ऐसे करके होता है ये। अब गांव में फ्रिज भी होने लग गए हैं, पहले तो बिल्कुल नहीं होते थे, लेकिन अब सारी फैसिलिटी होने लग गई है गाँव में। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरे रूम पे। तो ये है वही वाला रूम जो अभी मैंने दिखाया था आपको। इस तरीके से लॉक लगाया जाता है और इस तरीके से खोले जाते हैं। और यहाँ पे डोर स्टॉपर आप देख सकते हैं, कितना मॉडर्न डोर स्टॉपर है। और यहाँ पे रखी है रॉड, जो कि पानी गर्म करने के लिए रखी है। अब लाइट खोल के दिखा देती हूँ आपको। तो ये है हमारा वो वाला कमरा जिसमें काफ़ी ट्रेडिशनल चीज़ें रख रही है। जैसे आप देख सकते हैं, एक ये रखा है, इस पे अनाज रखते थे सुखाने के लिए। ये छन्नी टाइप की है। ये भी है पीतल तांबा जो भी। यहाँ पे सुप्पा बोलते हैं जिसे। और ये इतना बड़ा छाता है यहाँ पे जो भैंस के लिए रखे रहता है। और यहाँ देखो मेरी ताई ने एक छोटा सा वो बनाया है, झाड़ू। जैसे अगर हम सिलबट्टे में अगर कुछ पीसते हैं, ये सिलबट्टा है, तो अगर कुछ छोटा मोटा बच जाए तो उसको हम ऐसे से निकाल सकते हैं। तो कितना क्यूट है गाइस। खादरा, यहाँ पे भी एक खादरा बना रखा है। ये है टोकरी, इस तरीके से टोकरी रखी जाती है गांव में। एक और कुठार, जैसे मैंने आपको बोला इसे कुठार बोलते हैं। और ये है गांव की अलमीरा। पहले के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ट्रेडिशनल चीज़ें हैं इधर भी। ये है इतनी बड़ी कढ़ाई लोहे की, इसी पे कल मैंने मैक्रोनी बनाई थी। और यहाँ पे है रिंगाल का झाड़ू और खजूर का झाड़ू, तो वो सब भी यहाँ पे रखा है। बाकी यहाँ पे है तराजू भी रखा है गाइस। और ये वाली जो बाल्टी है, इसमें बहुत सारी खेती वाली चीज़ें मिल जाएंगी जो खेत में यूज़ होती है। इसे कुल्ला बोलते हैं हमारे यहाँ। ये मेरी ताई के ऐसे बर्तन रखे हैं। और इस बर्तन में वो मिट्टी है जो लिपाई के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ये है मिट्टी वाला रूम, तो इस पे लिपाई इसी मिट्टी से होती है। और यहाँ पे कुछ सिलबट्टे रखे हैं। ये है कुठार। मैंने कहा ना आपको हर घर में मिलेगी। अभी मैं इसे खोल नहीं सकती हूँ ना, क्योंकि इसके ऊपर इतना सारा सामान है। पर इसमें ऐसे अनाज रखे, ब्लॉक बने रखे हैं और इसमें अनाज रखा रहता था। और यहाँ पे ना एक चीज़ और है, गिंजाली। ये देखिए इस तरीके से रहती है, इससे अनाज कूटने में मदद होती है। खैर अब इसका यूज़ बहुत कम हो चुका है। तो इस तरीके से पकड़ते हैं इसे और कूटते हैं, ओखली जैसा। तो अब चलते हैं ये ट्रेडिशनल रूम से बाहर। और आप देख रहे होंगे कि मैं झुक के आई हूँ, क्योंकि पहले वाले जो घर रहते हैं ना, उनका जो डोर फ्रेम है ऐसा, तो वो बहुत ही नीचे बनाया रहता है, इसीलिए पहाड़ के लोग बहुत छोटे भी होते हैं। तो अब चलते हैं ऊपर। यहाँ का मैं घर का ऊपर का व्यू भी दिखा देती हूँ आपको।
ये पीछे वाले घर जाने के लिए। और ये है यहाँ से हमारा पूरा गांव। ये है गांव की छत। इस तरीके से आपको दिखाती है बाहर से अपने गांव का व्यू। अभी हमारे गांव में बोल तो रही हूँ, मेरा गांव बहुत बड़ा है गाइस। सबसे पहले मैं आपको ये वाले रूम का टूर दिखा देती हूँ। तो ये है खोली, जहाँ से मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो यहाँ पे थोड़ा मधुमक्खियाँ, इसलिए मुझे डर लगता है गाइस, मैं दिखा नहीं पाई आपको। अब चलते हैं पहले ये वाले रूम पे। एक रूम, और यहाँ पे हमारा मंदिर भी है। इस तरीके से रैक बनाए रहते हैं। तो इस तरीके से हमारे गांव का। और यहाँ पे ना टीवी भी है, देख सकते हैं कितनी पुरानी टीवी है। और यहाँ पे एक और अलमीरा है। चलते हैं, अब मैं आपको दूसरे रूम पे लेकर जाती हूँ। तो ये है दूसरा रूम। तो ये पूरा मिट्टी का बन रखा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से है मिट्टी वाला रूम। और यहाँ पे एक शीशा भी है। तो यहाँ बचपन में हम जैसे सोते थे, बड़ा मज़ा आता था उस टाइम पे। और ये मेरे पापा जी का बक्सा, यहाँ पे आप मेरे पापा जी का नाम देख सकते हैं। तो मैं आपको इस कमरे में जो फोटोज़ लगी है थोड़ा एक बार वो भी दिखा देती हूँ। जैसे कि सबसे पहले ये मेरे ताऊ जी की फ़ोटो है, ये मेरे पापा जी की है। मैंने पापा जी को पहचान लिया है। ये भी। और ये है मेरी बुआ और फूफा जी, मेरी दीदी और जीजा जी। ये अंजू दीदी, संजू दीदी जब राजस्थान गई थी। और ये हूँ मैं गाइस। आप मुझे देख सकते हैं कितनी प्यारी थी मैं बचपन में। तो अंजू दीदी, ये मेरे पापा जी। यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स मिल रखे हैं, ये सब ना अंजू दीदी संजू दीदी सबको मिला है। यहाँ पे मेरी दादी गाइस, ये है गाइस मेरे दादाजी। मेरे भैया के स्कूल का, ये दीदी भैया। ये पुराना पंखा, पुराने टेबल, ये हमारी इतनी पुरानी टेबल है। और ये जो है ना गाइस मेरे पैरों के नीचे दिख रहा है, ये है, इसे मोड़ा बोलते हैं शायद, बोड़ा है। तो एक बार मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ आपको। इतनी अच्छी अलमीरा है ये है आम जो कि संजू दीदी को मिले थे। तो फिर तो हो गया है सारे घर का होम टूर। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा घर बहुत पसंद आया होगा। जल्द मैं अपने देहरादून के घर का भी होम टूर करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो में कनेक्टेड रहिए। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए उन सभी लोगों को जो ऐसी ट्रेडिशनल चीज़ देखना पसंद करते हैं। और बाकी मेरी शॉर्ट वीडियोस देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।